हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जनजन न्यूज। इस वक्त की दो ऐसी खबर जो हम बहुत ही खास खबर है, दोनों ही मधेपुर थाना क्षेत्र की खबर है और ये खबर थोड़ी सी छूट गई थी, इसीलिए खबर को जरूर देखिएगा क्योंकि दोनों ही खबर जो है वो आसपास गांव का ही है। एक भाखराइन का है जहां पर एक महिला की संदिग्ध मौत हुई है और दूसरा उसी गाँव के बगल के एक गाँव के यानी मधेपुर थाना का ही है, जहाँ पर बताई जा रही है कि ब्लैकमेलिंग से परेशान एक लड़की ने जो है गलत कदम उठा लिया और वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो चलिए देखते हैं दोनों ही खबर को बारी बारी से। तो पहले हम आपको बताते हैं भाखराइन की खबर। ये खबर जो है वो सबसे पहले देखते हैं भाखराइन की खबर। ये भाखराइन की खबर है जहां पर एक मात्र 5 महीना हुई थी अभी महिला को शादी को और उसकी जो है संदिग्ध अवस्था में सब मिली है। इस तरह की घटनाएं लगातार इस वक्त में देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर भाखराइन के जो है रमन जी मुखिया की पत्नी है जिनका नाम जो है अस्मिति कुमारी है। ये फ्राइडे नाइट को जो है खाना वगैरह खा के सोई है और सुबह जब उसकी सास जैसा बता रही है कि वो जब जगाने गई तो घर लगा हुआ था और आवाज नहीं आ रही थी। जब देर हो गई तो उसने धक्का लगाया तो देखा बंद है, तो फिर ग्रामीणों को बुलाया और ग्रामीणों ने जो है आकर के उस गेट को तोड़ा तो देखा कि उसकी सब जो है उसके बिस्तर पे रखी हुई है, वो जिंदा नहीं है। इसके बाद पुलिस के 112 पे डायल की गई, नंबर पे डायल की गई, पुलिस आई और उसके बाद आपको बता दें कि अमित कुमार चौरसिया अपने दलबल के साथ जो है एसआई मधेपुर के वो स्थान पर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा और पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि वो कुछ दिनों से बीमार चल रही थी, उनका इलाज भी चल रहा था और बीती रात को जो है खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले या खाना खा के जब वो सोने गए तो उसकी सास ने कहा कि पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था फोन पर। उसके पति बाहर रहते हैं, यहाँ पर रमन जी मुखिया बाहर रहते हैं, तो फोन पे जो है दोनों की बात हो रही थी जिसमें झगड़ा हो रहा था। तो पता चला सुबह में जब ये देखती हैं तो फिर इसको उसका सब मिला है। तो बताइए। बुखार लागल छले, नवादा से दवाई करे छलिए, सुइया दवाई देलके, अगले खाना उना खा ले, रोटी बनेलके बटनी वो खेलके, हमरो खाना देलके, हमहू खेलिए। हम कहलिए हमरे लगे आबि के सुत रह, तो कहलके नहीं सुतबे, तो गेले अपन सुते ले। हम कहलिए अपन सुते ले, गेले हमहू गेले सुते ले। फोन एले तो फोन पर दुनू किसका फोन आया? उनका पति के फोन एले तो दोनों आदमी अपना बात कर चले। हम तो उठ के एले एठुमा बात करिए घर से बाहर आओ। हमहूँ एलिए तो हम कहलिए जब हम तो ठाढ़ रहे तो कहते कि से हमर इंक्वायरी लिए कि बजब नहीं बजब, तो चल गेलिए तो बात क्या के सुते गेल, बस सुती में आ दोनों को झगड़े में भेले। पति से बात करते करते हाँ दोनों में से झगड़ा करते आ बात करते। तो हम कहलिए सुत रहे, भिनसर में उठलिए, एकरा में सब दिन उठाबै छलिए, आइयो उठना तो रहते तब न उठता है, तो रह नहीं है। तो हम हल्ला क्या ले लिए, बैठले छले सर, बैठले कहाँ पे बैठी थी? घर में एना के हम कहलिए उठै छै, एना जे रहे ना तो हम कहलिए उठै छै, तो गई चौकी पे? हाँ चौकी पे ऐसे करके चुकमुनिया करके बैठी थी। हाँ अभी तो लेटी हुई है। लेटले छले ना पेटकुनिया करे। अच्छा जैसे लेटी वैसे ही लेटले छले तो एना उठेलिए हन तो नहीं उठले तो हम हल्ला की। देखिए सर कोई जौन विधाता लिख के गेले दीदी तो भोगबे करबे, लेकिन हम घर भैया में झगड़ा रहा कोई नहीं छे आ नहीं से हमरा कोई घर में छे, मात्र 2 प्राणी छे घर में, एगो पुतोह छले। 5 दिन गेले है छे। कहां से कल दिन में झगड़ो भेल ना, झगड़ा बड़ी मिलान से यही नहीं जखन बतिएलक हन उन्हीं के परिवार के यही के जे हमरा बेटा दियो भेज दियो। कहलिए ना काकी हमर जाय छला, हमर चाचा के इन्हीं के खेत में हम एक कन्या के संगे घास काट लिए यह बारी में। कुछ लोग बता रहे थे कि वो बीमार चल रहे हैं, आप दवाई उवाई नहीं कराते थे। नहीं सर, कल झगड़ा भी हुआ है। ना झगड़ा तो नहीं भेल रहे, झगड़ा नहीं बोले, फंसावे वाला कहे वाला उजारे वाला बहुत सर हुई है। कितने दिन पहले बियाह भेल? 5 महीना बियाह के भेल छे। कौन गांव? गोबरगा रहा। लेकिन ये अपने जान छे जे परिवार में जे झगड़े हेते तो अपना खून के अपना खतिया के आ सकै छे, मौगी होके ये अपना विश्वास। पुतो के की नाम छले? पुतो के नाम इन्हीं सब का मालूम है, की नाम छे हो? चलो बेटा की अस्मिता कुमारी। हाँ बेटा की नाम छे? रमन जी कुमार। बेटा के उम्र कते साल या? बेटा के उम्र तो 22 साल। 22 साल। अहाँ की नाम भेल? हमर मलिया देवी। अहाँ के लगता पुतोही? ई जे मरले से के लगता? पुतोह छिए। पति की नाम छे अहाँ पति का? भीम मुखिया। कौन गांव घर या? घर तो पर दरभंगा छे, अब इहा घर छे ना। कौन गांव? भाखराइन।
आखिर इसमें क्या, लेकिन जब फिर पुलिस ने जो है ससुराल पक्ष से इसकी जो है महिला के घर के तरफ से जब बात की है तो उन लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो है एलिगेशन लगाया जा रहा है, जो मामला है वो नहीं है, हो सकता है कि इसकी मर्डर हुई है। पुलिस जो है वो पोस्टमार्टम के लिए अपने कब्जे में लेकर के सबको भेज दिया है और अब इंतजार कर रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। देखना ये होगा कि इस महिला के साथ क्या हुई है, ये संदिग्ध अवस्था में जो इसकी लाश मिली है, सब मिली है घर में, आखिर क्या हुआ रात में, ये बड़ा एक जो है विडंबना है और एक बड़ी जो है सवाल है कि रात में क्या हुआ इस महिला के साथ और इस महिला की सब तक जिंदा आदमी सब तक कैसे पहुंचा, ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल का खुलासा जैसे ही हो तो मधेपुर थाना से मैं रिक्वेस्ट करूंगा और झंझारपुर एसडीपीओ सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर लोगों के सामने में खुलासा आनी चाहिए कि इनके साथ हुआ क्या है। फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए सबको भेज दी गई है और जो है आगे की कार्रवाई में पुलिस जो है वो सबका बयान लेने के बाद जुट चुकी है। चलिए अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं, जो मधेपुर थाना क्षेत्र के एक नाबालिग के बारे में बताया जा रहा है कि उसको अपने ही गांव के एक लड़के से जो है तकरीबन साल भर से, जैसा एफआईआर 13 तारीख को हुई है और 13 तारीख का ये घटना भी है जहां पर उसके पिताजी ने जो है एफआईआर करवाया है और उन्होंने कहा है कि उनकी बेटी का 1 साल से जो है एक गाँव के ही लड़के से जो है वो अफेयर चल रहा था। जी हाँ, बकरैन के बगल का ही गाँव है वो, तो वहाँ अफेयर चल रहा था और जब वो अफेयर चल रहा था तो उसके पिताजी को जब ये बात पता चली तो पिताजी ने उसे मना किया कि देखो वो लड़का ठीक नहीं है, उससे तू बात करना छोड़ दो। उसके बाद जैसा उसके पिताजी ने एफआईआर में दर्शाया है, जैसा एफआईआर करवाया है और जैसा उनका बयान है कि उनका कहना ये हुआ कि उसके बाद उनकी पुत्री जो है उनको छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद वो लड़का लगातार दबाव बना रहा था, ये प्रेशर में थी और कुछ दिनों के पहले जो है उसने और भी लड़के को अपने ही रिलेशन में वो उनका वीडियो फोटोज वगैरह जो थे वायरल करने की बात कहकर इसको लगातार ब्लैकमेल कर रहा था और उसके बाद जो है फोटो वीडियो फिर उसने जो है उस अपने जो है दियादबाद में भी किसी को दे दिया और उसके बाद जो है उसके ही कोई रिलेटिव है जिसको भी दे दिया और उसके बाद सब ने मिलकर टॉर्चर करना शुरू किया, जिसके बाद लड़की ने गलत कदम उठाया और उसकी जो है फिर इलाज के दौरान जो है मृत्यु हो गई या फिर रास्ते में ही मृत्यु हो गई। ये मधेपुर पीएचसी लाया गया था इलाज के लिए। तो इसके बाद पुलिस को बताया गया, पुलिस आई है, पुलिस ने लाश को कब्जे में ले लिया सबको और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और इस पे गहरी शोध की जा रही है कि लड़की के साथ हुआ क्या है, क्या उसने अपने आप को खुद समाप्त किया है, क्या उस पर प्रेशर बनाया जा रहा था, अगर ऐसा है तो अभी तक अरेस्टिंग वगैरह क्यों नहीं हुई है, अभी तक पुलिस ने क्या किया, ये बड़ा सवाल जरूर है। लेकिन पुलिस इंतजार कर रही है कि जब आ जाएगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो फिर उसके बाद जो है इस पे भी काम की जाएगी और फिलहाल पुलिस इस पे भी काम कर रही है ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो अगर बात करें तो यहाँ पर जयपुर पुलिस पे ये दोनों जो मामला है वो है कि दोनों मामला में क्या हुआ है, इसका असल में हकीकत क्या है। कई बार ऐसा भी होता है कि हकीकत कुछ और होती है, लोगों की नज़र में कुछ और आता है। कई पेपरों में भी ये बात आई है कि लड़की ने जो है एक कदम उठाया जिसके बाद वो इस दुनिया में नहीं रही, अपने आप को खुद समाप्त कर लिया, इस तरह की बातें सामने आ रही है। चूँकि मैं खुल के आपको नहीं बता सकता इस मामले में, क्योंकि एक तो वो जो है वो अंडर एज हैं और दूसरी बात ये भी है कि यूट्यूब पे बहुत सारी जो है आपको इसमें अंडर एज का और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है बहुत शब्दों को बोलने के लिए, इसीलिए मैं पूरी उसमें जो शब्द वगैरह है उसको नहीं बोल सकता। तो इसीलिए आप इशारा में समझे कि उसने क्या किया और उसके बाद वो इस दुनिया में नहीं है और एक नाबालिग है। इस तरह की घटनाएं लगातार समाज में हो रही है जो बहुत ही जुल्म है, इस पर नज़र देने की ज़रूरत है। पुलिस को भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ये घटना में जैसा उसके पिताजी ने एफआईआर करवाया, अगर उनकी एलिगेशन सही है तो इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए या फिर क्या पूरा मामला है ये लोगों के सामने में जरूर आना चाहिए। इस खबर में इतना ही। मैं सोहेल अख्तर, इस वक्त में आप देख रहे थे जनचर न्यूज़। ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और खबर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखें कि आज के समाज में ये क्या हो रहा है। और भी कई घटना है जो हम आपको आगे दिखाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलते हैं अगले खबर में। नमस्कार।